नमस्कार दोस्तों, क्या इजरायली यहूदी अब अपने शहर में महफूज नहीं है? इसके साथ साथ दूसरे मुल्कों में जहां इजराइल छोड़कर वो गए हैं, वहां अपना घर कारोबार सेट कर रहे हैं, वहां पर भी उनको मौत और जड़ का साया जो है वो साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जब सीज फायर हुआ था, लेकिन उससे पहले ईरान के जरिए जब ताबड़तोड़ मिसाइल इजराइल पर दागना शुरू किया गया था, तो हज़ारों हज़ार की तादाद में बहुत सारे इजरायली जो है साइप्रस में जाकर अपना घर बनाते हुए नजर आए। वो इजराइल आने को जो है नहीं चाहते थे, क्योंकि इजराइल में कब कहाँ किस वक्त बमबारी हो जाए, कहाँ मिसाइल गिर जाए, इसीलिए लोगों को अपनी जान का खतरा सता रहा था और एक बड़ी तादाद इजराइल से पलायन करते हुए साइप्रस पहुंच गई। लेकिन अब वहां पर भी गृह युद्ध जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और नेतन्याहू सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि इजरायली लोग भी नेतन्याहू सरकार से खुश नहीं हैं। वहां पर भी गृह युद्ध के माहौल जो है वो बन गया है और जमकर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, ईरान के बाद अब इस देश में भी नेतन्याहू को लेकर भारी बगावत जो है वो शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, कहा यह जा रहा है नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए यहूदी लोग कि इजराइल जो है हमारा घर छीन रहे हैं, हमारा देश हमसे छीन रहे हैं। इजराइल के ज़रिए जिस तरीके का जंग का हालात पैदा कर दिया गया है, उससे ना हम घर के हैं और ना ही घाट के हैं, और यही वजह है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक बड़ी बगावत जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को याद है, ईरान के साथ इजराइल का तनाव अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। अभी भी दोनों देश के बीच तनाव है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और ऐसे में यहूदी देश एक और पड़ोसी ने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ये देश है दोस्तों साइप्रस। यहाँ की विपक्षी पार्टी अकेल का दावा है कि इजराइल उनका देश छीन रहा है। इसका कारण है साइप्रस में बढ़ रही इजरायली प्रवासियों की संख्या और रणनीतिक क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने की घटनाओं को लगातार बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि इजराइल से जो लोग साइप्रस में जाकर बस रहे हैं, एक बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग ज़मीन खरीदते हुए व्यापार को सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साइप्रस में हाल ही के दिनों में दोस्तों, अकेल के अधिवेशन में पार्टी महासचिव स्टेफानू ने ये बात कही है, जो कि वहाँ की विपक्ष की पार्टी है। उन्होंने कहा है कि इजरायली नागरिक लगातार संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों के पास ज़मीन खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने सरकार से जल्द इस पर ध्यान देने के लिए भी कहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि स्टेफानू ने आरोप लगाया है कि सब इजरायली लोगों को साइप्रस में बसाने की योजना का हिस्सा है। इसके तहत ही धार्मिक संस्था, जोनिस्ट स्कूल और यहूदी पूजा स्थल बनाए जा रहे हैं। ये ठीक वही पैटर्न है जो इजराइल ने फ़िलिस्तीन क्षेत्र में अपनाया था, फ़िलिस्तीन को कब्ज़ा करने के लिए। जैसे इजराइल की जो चाल है, उस चाल को लेकर यहूदी देश भी समझ चुका है कि नेतन्याहू सरकार कितना चोट और कितना घातक उनके मुल्क के लिए हो सकते हैं। पहले धीरे धीरे अपने नागरिकों को बसाओ और उसके बाद पूरी तरीके से उस क्षेत्र को कब्ज़ा कर लो, जैसा फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ किया जा रहा है और आगे करने की कोशिश है। दोस्तों, स्टेफानू ने आरोप लगाया है कि वो हमारे देश हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार इस पर चुप्पी साध कर बैठी है। उन्होंने विदेशी नागरिकों को, खासकर इजराइल के लोगों द्वारा अंधाधुंध संपत्ति खरीदने पर रोक लगाने की मांग जो है साइप्रस की विपक्ष पार्टी अपने सरकार से करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच साइप्रस के कई विश्लेषकों ने भी इजरायली प्रवासियों की इस प्रवृत्ति को साइप्रस की भविष्य और उसकी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। साथ ही संभावित आर्थिक असंतुलन की चेतावनी भी दे डाली है। साइप्रस में इजराइल के राजदूत ओरेन ओनेलिक ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि साइप्रस की जो विपक्ष की पार्टी है वो यहूदी विरोधी है और इसकी जमकर आलोचना करता हूँ। उन्होंने कहा कि साइप्रस की सार्वजनिक बहस में ये भाषा अस्वीकारनीय है। इसके जवाब में स्टेफानू ने अपने दल की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इजराइल की नीतियों की आलोचना को यहूदी विरोधी नहीं माना जा सकता है। इजराइल की जिस तरीके की इतिहास और नीतियाँ रही है, वो दूसरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने और अपने को फ़ायदा पहुँचाने वाला है।
दोस्तों, स्टेफेनो ने कहा है कि इजराइल कोई आलोचना सहन नहीं करता है और हर बात को अपने तहत नियंत्रण करने की कोशिश करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि गाज़ा में चल रहे नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की आलोचना को भी इजराइल ने यहूदी विरोधी बताया था। मेहर न्यूज़ की एक रिपोर्ट की माने तो साइप्रस में लगभग 2,500 इजरायली अस्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ये संख्या 12,000 से 15,000 के बीच हो सकती है, क्योंकि कई लोग यूरोपीय पासपोर्ट के जरिए साइप्रस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में यहूदी समुदाय के लोग नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर अब इस देश के ज़रिए भी इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। इजराइल को कोई भी अपने इर्द गिर्द नहीं सहन करता हुआ नज़र आता है। इजराइल की जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड को लेकर खुद वहाँ के लोग भी इस बात को ले अंदाज़ा जताते रहते हैं कि इजराइल कब कब्ज़ा कर ले उनके देश को और धावा बोल दे कि भैया यहाँ तो हमारे नागरिक रह रहे हैं, इसलिए ये देश हमारा है। इसलिए वहाँ की विपक्षी पार्टी भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रही है और गृह युद्ध जैसा माहौल इस देश में बनता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।